महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, इतिहास का एनसाइक्लोपीडिया, नीतियों का भंडार, व्यवहारिक ज्ञान का समुद्र और घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। महाभारत संग्रह है कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से दिए जाने वाले गीता के ज्ञान का। महाभारत कथा है भारत की सदियों पुरानी सभ्यता की, अधर्म पर धर्म के विजय की, कौरवों के हार की, पांडवों के जीत की, कुंती के त्याग की, द्रौपदी की प्रतिज्ञा की। महाभारत के इन किरदारों को, इन घटनाओं को हमने पढ़ा है, सजीव चित्रण के जरिए जिया भी है। किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या हमने महाभारत के ज्ञान की अविरल धारा को सही मायनों में आत्मसात किया है? क्या हमने वेद व्यास की रचना के एक एक पात्र की कहानी को जाना या समझा है? जिस प्रकार ज्ञान के सागर में मंथन करने पर नई नई सभ्यताओं और विकास को जोड़ने की कड़ियां मिलती हैं, या यूं कहें कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए जिन्होंने जिस भी दिशा में शोध किया, उन्हें कुछ वैसा ही मिला है। महाभारत भी ऐसा ही अनंत सागर है, जहां कहानियां और घटनाओं का अभिप्राय भी शोधकर्ता और अज्ञेयता की दिशा के अनुसार आकार लेता है। महर्षि व्यास ने ऐसी ही अद्भुत कहानियों को लेकर महाभारत की रचना की, जिसे भगवान गणेश ने कलमबद्ध किया। वैदिक काल से लेकर अब तक भोजपत्र, ताड़पत्र और कागज पर लिखी गई महाभारत की पांडुलिपियां विभिन्न भाषाओं में संकलित हैं। महाभारत में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान और पाशुपत यानी अंतर्यामी की महिमा का भी विस्तृत चित्रण है। साथ ही देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेने का कारण भी बताया गया है। इन सब में बड़ी बात यह है कि ये सब भी कथाओं के रूप में ही हैं। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, श्रीपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। कौरवों पांडवों की शिक्षा परीक्षा की कहानी, कर्ण के अभिशाप की कहानी, शकुंतला दुष्यंत की कहानी, सावित्री सत्यवान की कहानी, व्याध कौशिक की कहानी, संजय विदुला की कहानी मर्म को छूने वाली है। सृष्टि और प्रलय की कथा, प्रकृति के स्वरूप का चित्रण, योग के सभी रूपों का विश्लेषण, अर्थव्यवस्था की परिकल्पना, पर्यावरण संरक्षण का प्रसंग, राजनीति के नियम और शासन चलाने की नीतियां, ये सभी महाभारत की कथाओं के स्रोत रहे हैं। इसलिए कहा गया है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न तत्क्वचित्, अर्थात जो कुछ इसमें वर्णित है वो कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, लेकिन जो इसमें वर्णित नहीं है वो कहीं नहीं होगा, ये निश्चित है। सहस्त्रों वर्षों की घटनाओं का क्रमवार लेखन, और इससे भी बड़ी बात कि आने वाले सहस्त्रों वर्षों तक इन घटनाओं को दुनिया के बड़े हिस्से में उसी स्वरूप में पहुंचाना और जीवन व्यवहार के क्रम में लोक चर्चा का हिस्सा बना देना किसी आश्चर्य से कम नहीं। इस आधार पर कह सकते हैं कि महाभारत के विभिन्न पात्रों से कौन परिचित नहीं, लेकिन इस सच की एक सीमा है। योगीराज कृष्ण, पांडव, कौरव और दोनों पक्षों से जुड़े विशिष्ट लोगों की कथाएं तो वास्तविकता में हर किसी की जुबान पर हैं, लेकिन कई पात्र ऐसे भी हैं जो चर्चा से विलुप्त रहे। इसके साथ ही महाभारत के बड़े पात्रों से जुड़ी कुछ घटनाएं भी हैं जिनकी अधिक चर्चा नहीं हुई।
इतिहास की इस कड़ी में बात होगी महाभारत के उन पात्रों और उन कहानियों की जिनकी चर्चा कम या ना के बराबर होती है, जो आज लोगों की दृष्टि से ओझल और गौड़ भी हैं। बर्बरीक, घटोत्कच, इरावान, उडुपी, चित्रांगदा कुछ ऐसे ही पात्र हैं। और क्या थी ऐसी घटनाएं जिनके बारे में भी कम ही जानकारी है। इतिहास की इस कड़ी में बातचीत इन्हीं बिंदुओं पर।